हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व कैसे करते हैं सीखा था। आज हमारा मेथड नंबर सेकेंड है। इसमें हम क्रैमर रूल से, या इसको डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं, जिससे हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो जो हमारे क्रैमर रूल इसका नाम पड़ा, ये स्विट्ज़रलैंड के एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे पड़ा है। तो यदि मान लीजिए हम पहले टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए लेट a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। तो क्रैमर रूल के माध्यम से हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसका जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमको निकाल लेना है पहले। तो जो हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी, इस प्रकार इसको लिखेंगे a1 b1 a2 b2। तो जो हमारा जो x की वैल्यू होगी वह d1 अपान d हो जाएगा, और जो हमारा y की वैल्यू होगी वह d2 अपान d हो जाएगा। जहाँ d1 d2 जो हमारे ये जो कांस्टेंट है उसको यदि हमारा जो c1 मतलब हमारा d1 जो है वह हमारा जो पहला कॉलम है उसको इससे रिप्लेस कर देना है, अर्थात जो हमारा d1 होगा वह हो जाएगा c1 c2 b1 b2, और इसके बाद जो हमारा d2 हो जाएगा, इसमें हमें कॉलम जो सेकेंड है उसमें हमारे जो एलिमेंट हैं ये c1 c2 कांस्टेंट है, उसको हमें चेंज कर दो a1 a2, यहाँ पर हो जाएगा c1 c2। तो यह कैसे आया, इसको आप कैसे आया इसको प्रूफ देखते हैं क्या होगा। तो यदि हम मान लीजिए हमारे पास कोई यदि डिटर्मिनेंट है, तो इसका d मान लीजिए हमारा ये ऊपर वाला जो दो वेरिएबल वाला है उसका हो जाएगा हमारा a1 b1 a2 b2। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से यदि कोई भी कांस्टेंट या कोई भी संख्या से हम डिटर्मिनेंट में हम गुणा करते हैं तो वह किसी रो या किसी कॉलम में वह गुणा हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा xd, यहाँ d डिटर्मिनेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, जो पहला हमारा कॉलम है इससे हमको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो xa1 xa2, ये हमारा हो जाएगा b1 b2। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कॉलम नंबर सेकेंड है उसमें y से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है। तो हमारा जो c1 है उसको चेंज करना है c1 प्लस y c2, इस प्रकार को चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा xd इक्वल टू xa1, ये हमारा हो जाएगा, इसमें y से गुणा करके जोड़ना है, यानी y b1। इस प्रकार को उधर थोड़ा सा हम उल्टा कर दिए हैं, तो उसको आप लोग चेंज अभी देखिएगा। इसमें क्या करना है xa2, इसमें y b2 प्लस इसको b1, इसको कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे b2। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y वह हमारा बराबर है, इक्वल है c1 के। तो xd इक्वल टू यहाँ हमारा c1 हो जाएगा। इसको देखिए x a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y यह इक्वल है c2 के। तो इसको हम लिख देंगे c2, ये हो गया b1 b2। तो इस प्रकार हमारा यह हो गया। तो यदि हम कोई भी डिटर्मिनेंट, यह हमारा d1 के इक्वल होगा, तो हमारा जो x जो पहला वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी d1 बाई d। इसी प्रकार हम दूसरे की भी सिमिलरली निकाल सकते हैं, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा d2 अपान b जहाँ d की जो वैल्यू आएगी वहाँ यहाँ पर हमारा कॉलम 1 का जो कॉलम 1 था उसको हमने रिप्लेस किया इस कांस्टेंट के द्वारा,
इस जो हमारा D2 होगा उसमें कॉलम 2 को रिप्लेस करेंगे C1 C2 के द्वारा। और यही हमारा जो रूल होगा वह थर्ड, यदि हम 3 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन की बात करें उसमें भी होगा। यदि मान लें हमारा 3 वेरिएबल का इस प्रकार ले लेते हैं, दूसरा 3 वेरिएबल्स, तो फिर 3 वेरिएबल्स मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यदि इस प्रकार है तो क्रैमर रूल के अनुसार जो हमारा d होगा वह हमारा 3 का डिटर्मिनेंट होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। तो ये हमारा ये होगा। और इसमें जो d1 होगा उसमें जो पहला कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे इस कांस्टेंट टर्म के द्वारा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम इसमें होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस मेथड से, केवल नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो हमें d1 d2 मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 0 होता, यहाँ पर इसको रख देते तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती। तो यहाँ केवल हम जो हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा d1 d2 d3, इसी प्रकार यहाँ पर b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसी प्रकार d2 हमारा हो जाएगा, हम अब की बार इस जो दूसरा वाला कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म के द्वारा। तो a1 a2 a3 d1 d2 d3, ये हो गया c1 c2 c3। तो ये हो गया। यदि हमें d3 इसी प्रकार निकालना है तो इसमें हम अब की बार जो तीसरा वाला कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म के द्वारा। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहाँ पर d1 d2 d3। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इस प्रकार कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी d1 अपान d, y की वैल्यू हो जाएगी d2 अपान d, इसी प्रकार z की वैल्यू जो हो जाएगी d3 बाई d। तो इससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि कुछ कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंस का मतलब जानते हैं, यदि उस लीनियर इक्वेशन का यदि सॉल्यूशन मिलता है तो उसे कंसिस्टेंस कहते हैं। तो कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी तो ये चीज़ आप देख लीजिए। यदि हमारा 2 वेरिएबल्स, पहला है हमारा a, पहला है जो 2 वेरिएबल्स हों, फिर लीनियर इक्वेशन से दिए हैं। यदि मान लीजिए d बराबर 0 है, यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है और d1 बराबर d2 बराबर भी 0 है, यदि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ d है वह 0 है और d1 बराबर d2 बराबर 0 है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये पहला कंडीशन है। यदि हमारा जो लीनियर इक्वेशंस है उसका डिटर्मिनेंट 0 है और हमारा जो d1 d2 जो वैल्यू वो भी 0 है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। और यदि d बराबर 0 है और d1 या d2 में से कोई नॉन जीरो है, या तो ये हो या तो ये हो, मैं दोनों में से कोई नॉन जीरो, तो या इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। और यदि इसमें केवल 2 ही कंडीशंस हैं, ये इसमें फाइनाइट मतलब एक कंडीशन हमने बोले गए यूनिकनेस के लिए। यदि d1, यदि जो d है हमारा वह नॉन जीरो है और इसमें और d1 बराबर d2 भी नॉन जीरो है या भी नॉन जीरो है, तो यह इसका हमारा यह कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट
और इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जो हमारा दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस है, यदि उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वह जीरो ना हो और d1 d2 भी नॉन जीरो हो तो इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसी प्रकार सेम इसी प्रकार ऑर्डर 3 वाला भी है, 3 वेरिएबल्स वाला, 3 वेरिएबल्स। यदि d का मान 0 है, यदि d1 बराबर d2 बराबर d3 है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यदि मान लीजिए d बराबर 0 है और यदि मान लीजिए d1 या d2 या d3 में कोई नॉन जीरो तो इसका या इनकंसिस्टेंट होगा, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यदि हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में d का मान, जो डिटर्मिनेंट जो हमारा निकलेगा वह उसका मान 0 हो और यदि d1 d2 या d3 में कोई भी एक नॉन जीरो हो तो वह इनकंसिस्टेंट होगा, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और यूनिकनेस के लिए यदि मान लीजिए हमारा d इज नॉट इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और d1 बराबर d2 बराबर d3 यह 0 नहीं है, कोई जरूरी नहीं है d1 d2 d3 बराबर ही हो, तो मतलब यह तीनों ही 0 नहीं होना चाहिए। यदि नॉन जीरो है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, और इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये इससे क्रैमर रूल से हम किसी भी यदि नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑफ इक्वेशंस है तो उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल रहा, तो इसका पहले सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। तो इसको क्रैमर रूल से हमें लगाना है। तो देखिए यह नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसके जो कांस्टेंट की वैल्यू है वह शून्य नहीं है, तो इसका हम क्रैमर रूल से निकाल सकते हैं। पहले हम d निकालेंगे, d की वैल्यू। तो हमारा d की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 - 7 1 6 - 8 माइनस में 1 3 2 माइनस में 6 तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यू निकालना हम जानते हैं। तो कुछ वैल्यू हम इसमें कॉमन भी ले लें, या पहले इसमें कॉलम से 3 कॉमन ले लें इसको आसान करने के लिए। तो 3 इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा -7 -8 2 1 माइनस में 1 और 6। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस वाले जो कॉलम इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, हमारा जो d हो जाएगा 3 हमारा इस कॉमन हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 × 48 माइनस में 48 और ये प्लस में 2। इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं चिन्ह का वैल्यू जो साइन होता है आई प्लस जे होता है, -1 की पावर i + j। तो इसको देख लीजिएगा, तो ये हमारा माइनस में होगा। तो इसका जैसे हम लोग करेंगे तो इसका यानी 6 से 42 माइनस में 42 और माइनस में 2, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस में 1, और तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, यानी माइनस में 7 और प्लस में 8, ये हो जाएगा। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 46 माइनस में 46, ये हमारा हो जाएगा -44 44 दूना 88 प्लस में 88 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 7 8 15 प्लस 15, तो ये हमारा हो गया 3। तो कितना हो जाएगा, यदि इसको निकालेंगे तो 31 माइनस में 31 8 में से 1 गया 7
8 में से 3 गया 5 यानी 57। इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 से 23 और 3 बचे 15, 15 2 17, तो 171 आ जाएगा। तो D की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, पहली बात तो हो गया। अब D1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ ये जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है उसको D1 में पहले कॉलम को इसके रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा 11 15 7, और इसको वैसे ही लिख देते हैं माइनस में 7 माइनस में 8 2 1 माइनस 1 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो D1 की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमारा जो D1 की वैल्यू होगी वह 15 होगी। इसी प्रकार D2 में क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा वाला कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, तो ये इसको ऐसे लिख लेंगे 3 6 3, और इसमें इसको रिप्लेस करेंगे 11 15 7, और इसको ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस में 1 6। तो इसकी हमारी जो D2 की वैल्यू है हमारी वह है माइनस में 55। इसी प्रकार हम D3 निकालेंगे तो D3 में क्या होगा, जो हमारा तीसरा वाला कॉलम है उसको उसके जो एलिमेंट उसको रिप्लेस करेंगे। 6 3 6 3 था और माइनस 7 8 2, और ये हमारा था 11 15 7। तो ये तीसरा वाला जो कांस्टेंट टर्म है इसमें रिप्लेस करेंगे 11 15 7। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी D3, आप लोग निकाल लीजिएगा कितना होगा। इसकी वैल्यू भी माइनस में 55 होगी। तो ध्यान से देखिए D1 बराबर D1 भी नॉट इक्वल टू 0 है, D2 भी नॉट इक्वल टू 0 है, और D3 भी नॉट इक्वल टू 0 है। हमारा जो डिटर्मिनेंट है वह भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें जो कंसिस्टेंसी कंडीशन के हिसाब से इसका हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमारा क्या होता है, x बराबर D1/D, y बराबर D2/D, और z बराबर D3/D। तो हमें क्या निकाल दें सीधे, x बराबर हमारा D1 की वैल्यू 55 आया था और 171, y की वैल्यू माइनस में 55 बटे 171, और z की वैल्यू हमारी जो आएगी माइनस में 55 यहाँ भी आया था बटे 171। तो हमें इस डिटर्मिनेंट की यूनिक वैल्यू मिली। तो हमने क्रैमर रूल से नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, उसके एग्जांपल्स भी देखे, और जो इसमें 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर दोनों का देखा। हम 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स का देखा। तो हम अगले लेक्चर में रैंक मेथड से किसी भी जो हमारा मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। वो जो रैंक मेथड है उसमें हम नॉन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों का हम सीखेंगे। तो हम तो अधिकतर 3 ही वेरिएबल्स का हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट भी 3 वेरिएबल का पढ़ते हैं, मैट्रिक्स भी 3 वेरिएबल का पढ़ते हैं। जबकि हमारा जो कंप्यूटर्स है वह तो बहुत आसानी से उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर फिट किए जाते हैं कि वह उसमें केवल जो हमारे जो डिजिट हैं उसको केवल रख दिया जाए तो वह हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू बहुत आसानी से दे देता है। तो आज हम इतना ही, तो अगले वीडियो में रैंक मेथड देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।